नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंघावा। सचिन और सीमा की लव स्टोरी की चर्चा अब तक सरहद पार वाले प्यार को लेकर हो रही थी, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब से कुछ दिनों पहले सचिन और सीमा की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने सचिन को लेकर एक बयान दिया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसे लेकर सीमा ने वायरल भाभी को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। और आखिरकार सीमा ने मिथिलेश भाभी को नोटिस भेज दिया है, लेकिन वायरल भाभी भी अपने बयान पर अड़ी हुई है और सीमा से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। बोल वो पाए ना, किसी को भाए ना, समझ आए ना, ऐसा क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में। सचिन मीणा को लप्पू और झिंगुर कहने वाली ये वही मिथिलेश भाटी हैं, जो आजकल मिथिलेश भाभी नाम से पॉपुलर हो गई हैं। उससे प्यार करेगी ना, ये प्यार है। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन। झिंगुर का मतलब अब जैसे बारिशों का सावन का महीना है, तो ज्यादा दिन तक अगर कोई कपड़ा रखा रहता तो उसमें कॉकरोच टाइप पड़ जाते हैं, सफेद सफेद। झिंगुर तो वो होते हैं। और लप्पू नॉर्मल सी बात है, वो लड़का बोल तो पाता नहीं है। लप्पू का मतलब होता है जो बंदा बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता किसी बात का। पाकिस्तान से आई सीमा और सचिन की प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अब सीमा से ज्यादा चर्चा सचिन की होने लगी है। इसकी बड़ी वजह है इन दोनों की लव स्टोरी में मिथिलेश भाभी की एंट्री। दरअसल मिथिलेश भाभी सचिन की पड़ोसी हैं और उन्होंने उसके बारे में कई तरह की बयानबाजी कर डाली। मिथिलेश ने सचिन को लेकर बॉडी शेमिंग वाले कमेंट तक कर डाले। सचिन को मिथिलेश ने लप्पू और झिंगुर तक बता डाला। सचिन इसको देख के कुछ तो पहले से ही झिंगुर सा था लड़का, अब ऐसा हो गया जैसे टायर में से हवा निकल गई, पंचर हो गया उसमें। मतलब उसके लायक नहीं है क्या वो, कि वो सुंदर है और वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। अरे पर्सनैलिटी को देखे, एक बात बताइए, मैं ही अपनी आधी उम्र के बच्चे के साथ भागूं तो कैसे लगूंगी भाई? उम्र भी तो देखनी चाहिए, कहाँ वो 17-18 साल का बच्चा। साथ ही ये भी कहा कि सीमा उससे प्यार कर ही नहीं सकती। कहा सचिन में जाते प्यार करेगी? प्यार करने को कुछ होना चाहिए। मेरी नजर में तो वहाँ में कुछ भी ना है। स्मार्ट नहीं लगता आपको? सीमा को तो बहुत स्मार्ट लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक चूहा मर के जड़ हो जाए ना, वो वाली कंडीशन तो फिलहाल में है उसकी, सचिन की, और आगे को और ज्यादा बिगड़ने के आसार। दरअसल मिथिलेश भाटी भी ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में ही रहती हैं और सचिन की पड़ोसी भी हैं। जब उन्हें सीमा और सचिन की लव स्टोरी का पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। छोरी ने देख ले, छोरा ने देख ले, क्या जरूरत है? यही बंदरिया लंगे फिल्म में इंसान ना करे। अब आप बंदरिया कह रहे हैं। हाँ तो हम तो कह रहे हैं, जो हर चीज को देख के, माहौल को देख के पड़ाक कभी तो गृहिणी बन जाएगी यूं करके। मिथिलेश भाटी के बयान ने उन्हें भले ही घर घर में पॉपुलर कर दिया हो, लेकिन सीमा को उनकी पड़ोसन का बयान खटक गया है। इस बयान को लेकर सीमा हैदर मिथिलेश भाटी पर बॉडी शेमिंग के आरोप लगा रही हैं। कुछ दिनों से सीमा लगातार इस मामले पर कानूनी एक्शन लेने की बात कर रही थी और आखिरकार उन्होंने वो कदम उठा लिया है। सीमा हैदर और सचिन मीणा के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी को लीगल नोटिस भेजा है। आपको डर नहीं लग रहा कि मतलब नोटिस भेजेंगे? मोर डर ना लगे, कितनी बार पूछोगे, कितनी बार बताऊं, मैं ना डरूं। किस तरीके की बात, थोड़ा सा बता दीजिए। वकील से पूछो, देखो माइक इधर करो, अगर आपको मिल रहा है तो आप दो, हम सब तरीके से तैयार हैं, तो मुझे कोई टेंशन ना है, दिख जाएगी। यानी मिथिलेश भाटी अपने बयान पर अब भी मजबूती से अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भाई मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कब माना मैंने? मैं अपनी बात पे अब भी अड़ी हुई हूँ कि मैंने सही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि मिथिलेश भाटी अब उन शब्दों को दोबारा कहने से कतराती नजर आ रही हैं। बार कहलवा रहे हैं, क्यों कहलवा रहे हैं?
यही तो मैं कह रहा हूँ। एपी सिंह भी तो यही कह रहे हैं कि आप क्यों कह रही हैं उनके कहे से। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्यों कहलवाना चाह रहे हैं बार बार? सचिन क्या है सचिन में? लप्पू। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा जब मिथिलेश भाटी का वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो सीमा हैदर के पति सचिन मीना को लप्पू और झिंगुर कह रही हैं। इस पर सीमा हैदर का कहना था कि प्यार किसी का रंग रूप देखकर नहीं किया जाता, प्यार दिल से किया जाता है और प्यार की परिभाषा दो दिलों के बीच होती है। इसको कोई तीसरा इंसान समझ ही नहीं सकता। इसके बाद सीमा हैदर ने सचिन को भला बुरा कहे जाने पर एतराज जताते हुए अपनी पड़ोसन मिथिलेश भाटी को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी थी। लेकिन मिथिलेश भाटी अपने कहे शब्दों पर अड़ी रही और तर्क के सहारे उसका बचाव करती रही। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और दूसरी बात, गलत तो जब कहते हैं ना, जब कोई आदमी सोच के या दिमाग में के हाँ जी मुझे ये कहना, दुश्मनी निकालनी है इससे। मैं तो नॉर्मल वे में वहाँ खड़ी थी, मुंह पे माइक लगा तो मेरे जो मुंह में आया मैंने बक दिया और वो दो शब्द कहे हुए इतने वायरल हो गए। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू तो सचिन। अपने लप्पू और झिंगुर वाले बयान के बाद मिथिलेश रातों रात सुर्खियों में आ गई और देखते ही देखते उनका ये सोशल मीडिया पर बयान वायरल भी होने लगा। लेकिन अब बात कानून की चौखट तक जा पहुंचा है क्योंकि इस मामले में अब वकीलों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। देखिए, ऐसा कोई मानहानि का केस नहीं बनता है। इस तरह की बातें चला के समाज में एक झगड़ा कराने वाली कोशिश की जा रही है। मीणा समाज भी कोई हमसे बाहर नहीं है और बाकी समाज भी कोई बाहर नहीं है। हम लोग गांव में ही एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। ऐसी कोई भी बात हमारे बीच में नहीं है और इस तरह जो है दिखाया भी ना जाए और फैलाया भी ना जाए। वकीलों के इस समर्थन से मिथिलेश भाटी का जोश हाई है और अब वो खुलकर कह रही हैं कि उन्हें किसी कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या करेंगे? जेल भिजवा देंगे, फांसी लगवा देंगे, काला पानी पहुंचा देंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। और जब उनसे ये पूछा गया कि बात अब कानूनी दांव पेच तक पहुंच गई है, लेकिन सीमा हैदर उनसे बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहें तो क्या वो उनसे बात करेंगी? सचिन सीमा आपसे बात करने आए कि छोड़िए कानून, छोड़िए एपी सिंह, छोड़िए आपके वकील, हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो वो फिर आप बात करोगे या फिर नहीं करोगे? क्या बात करनी उनसे? जब एक बार कह दिया सिकल कि आप भी इसी गांव की, हम भी इसी गांव के। पाकिस्तान की लाला वो हमारे यहाँ की ना है भाई, वो बहुत दूर की है, उससे कोई मतलब ही ना है। यानी मिथिलेश भाटी अब सीमा को कोई भी जवाब कानून के जरिए ही देना चाहती हैं। वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि उन्हें अगर इस मामले में जेल भी अब जाना पड़े तो उन्हें कोई परवाह नहीं। कहा जा रहा है कि शायद आपको जेल जाना पड़े। कोई बात नहीं, जेल में भी इंसान ही जाते हैं, जेल में भी इंसान ही जाते हैं, बिल्कुल तैयार। फिलहाल सरहद पार की प्रेम कहानी और सुर्ख देहाती जुबान ने जंग की शक्ल अख्तियार कर ली है। लिहाजा पति पत्नी और पड़ोसन की इस कानूनी जंग में रोमांच और बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान से अपने प्रेम के पास पाकिस्तान पहुंची अंजू एक बार फिर से सुर्खियों में है, याद आ रही है और वो भारत के झंडे के साथ। के पति अरविंद ने मीडिया से बातचीत आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान में रह रही अंजू के वीजा की मियाद बढ़, हिंदुस्तानी पति ने उसके बारे में जो कुछ भी बताया है वो हैरान करने वाला है। का अंजू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और मचाए भी क्यों न, ये किसी और का नहीं बल्कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू का वीडियो है। पाकिस्तान से बाकायदा पासपोर्ट पर वीजा लगवाकर पाकिस्तान गई थी और वहां जाकर अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह करके वहीं की होकर रह गई। लेकिन इस नए वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर अंजू की प्रेम कथा का जिक्र शुरू हो गया है। ये वीडियो इसकी गवाही है कि पाकिस्तान में मौजूद अंजू को अब भारत की याद आई है। 15 अगस्त के मौके पर अंजू ने देशभक्ति के गाने पर एक रील बनाई जो सोशल मीडिया पर लेकिन ज्यादा चर्चा में रहने के बाद अंजू और नसरुल्लाह ने मीडिया से दूरी बना ली थी। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की आजादी का जश्न होता है। अंजू कई लोगों के साथ पाकिस्तान में जश्न मनाती हुई और केक काटती हुई नजर आई थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में दिए गए एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा कि वो भारत की बेटी है, भारत में उसका जन्म हुआ है और वो भारत वापस आएंगी। अंजू जब से पाकिस्तान गई तब से लेकर अब तक उसके हिंदुस्तानी पति अरविंद के कई वीडियो सामने आए, जिसमें ये खुलासा हुआ कि उसकी ये प्लानिंग और सारी करतूत काफी समय से चल रही थी।
आरोप लगने और बदनामी होने के बाद अंजू और नसरुल्लाह ने मीडिया से दूरी बना ली, मगर इन सारी बातों के बीच लंबे समय बाद अंजू का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पाकिस्तान गई अंजू को लेकर उसके पति अरविंद ने बड़ा खुलासा किया है। एक खुफिया कैमरे पर बातचीत करते हुए अरविंद ने कहा कि उसकी बीवी अंजू करीब 2 साल से नसरुल्लाह के साथ शादी करने की खुफिया प्लानिंग कर रही थी और ये सब कुछ उसने हर किसी से छुपाए रखा था। वो चाहती थी कि वो चुपके से पाकिस्तान जाए और अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी करे, हनीमून मनाने सऊदी अरब जाए और फिर नेपाल के रास्ते भारत चली आए। लेकिन जैसे ही उसकी शादी की तस्वीरें और निकाहनामा वायरल हुआ, अंजू फंस गई। अरविंद ने कहा कि अंजू उस पर मारपीट के झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। सवाल यही है कि अगर वो अंजू से मारपीट करता था तो फिर अंजू ने पहले ही भारत में रहते हुए इसकी शिकायत क्यों नहीं की? क्यों उसने पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सच्चाई यही है कि उसने अंजू के साथ कभी मारपीट नहीं की। उल्टे अंजू ही गुस्से में अक्सर अपना आपा खो देती थी और लड़ाई झगड़े किया करती थी। अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के अंजू की ही तरह दीपिका भी अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली दीपिका कुवैत पहुंच गई है और इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दीपिका के पति का आरोप है कि उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। सीमा और अंजू की तरह अब दीपिका का प्यार चढ़ा परवान। 2 बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भागी विदेश। राजस्थान के अलवर की अंजू अपनी प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई, तो वहीं सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ जिंदगी का ताना बाना बुनने हिंदुस्तान आ गई। और अब राजस्थान के डूंगरपुर की दीपिका अंजू की ही तरह अपने 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ कुवैत फरार हो गई। दीपिका के पति ने डूंगरपुर पुलिस से इस मामले की शिकायत दी है। वहीं कुवैत पहुंचने के बाद दीपिका ने एक फोटो शेयर की, जिसमें वो बुर्के में अपने प्रेमी के साथ खड़ी है। बताया जा रहा कि दीपिका और उसके पति मुकेश के 13 वर्ष की बेटी और 8 वर्ष का बेटा है। दीपिका के पति ने रिपोर्ट में पुलिस को बताया है कि वो मुंबई में जॉब करता है। उसकी पत्नी दीपिका तबीयत बिगड़ने की बात कहकर गुजरात के सावरकांठा गई थी। हालांकि वो इलाज की बात कहकर अक्सर वहां जाती थी, लेकिन इस बार गई तो घर वापस नहीं लौटी। सब कॉल से उसने कॉल किया मेरे को, तो उसने मेरे को बता दिया कि मैं अभी इधर नहीं हूँ, मैं बाहर चली गई हूँ, ऐसा ऐसा करके उसने आगे बताया। तो मैंने रिक्वेस्ट की उससे बहुत, तो कुछ बात मानने को तैयार नहीं। फिर बाद में मैं एक दिन और राह देखी, मैं मुंबई से गाँव आया, एक दिन और राह देखी। फिर राह देखने के बाद मेरे को फोन आया कि मैं कल तक आ जाऊँगा। मैंने राह देखी, दूसरे दिन आके मेरे को कुछ दिलासा हुआ नहीं। दीपिका के पति ने पुलिस को बताया कि उसकी फोन पर आखिरी बार 12 अगस्त को बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका इलाज चल रहा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन इसी दौरान उन्हें दीपिका की बुर्के में फोटो दिखी, जो एक युवक के साथ खड़ी हुई है। बताया जा रहा कि युवक गुजरात के नवाज नगर का रहने वाला इरफान हैदर है। दीपिका के पति का आरोप है कि आरोपी इरफान हैदर ने अपना धर्म छुपाकर उसकी पत्नी को बहलाया और ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाया। पुलिस लव जिहाद का केस दर्ज कर मामले की तहकीकात में जुट गई है। डूंगरपुर से यशवंत सोनी, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।